जम्मू कश्मीर के एक्स चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि अफगानिस्तान एक अलग मुल्क है और अब वहां जो सत्ता में आए हैं उन्हें उस मुल्क को संभालना है। मुझे उम्मीद है कि वो सभी के साथ इंसाफ करेंगे और एक अच्छी हुकूमत चलाएंगे जिसमें वो ह्यूमन राइट्स का ध्यान रखेंगे और इस्लामी उसूल पर चलेंगे। उन्होंने ये उम्मीद जताई है कि वो सभी मुल्कों के साथ दोस्ताना रिश्ते रखेंगे। दोस्तों, मोदी की अगुवाई वाली बीजेपी की सरकार ने 5 अगस्त 2019 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 370 को ख़त्म कर दिया था और जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज यानी सेंटर एडमिनिस्ट्रेटेड स्टेट्स में बांट दिया था। आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस का दर्जा हासिल था। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि उनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस के दर्जे को बहाल करने की लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरह कमिटेड है। वहीं दूसरी तरफ ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका के इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ब्रिक्स समिट के मौके पर एक मैनिफेस्टो जारी किया गया है जिसमें टेररिज्म से लड़ने पर जोर दिया गया है। इस अहम मैनिफेस्टो में कहा गया है कि अफगानिस्तान के हालात का हल पीसफुल तरीके से ही होना चाहिए और इसकी जमीन का इस्तेमाल किसी भी मुल्क के खिलाफ नहीं किया जाना चाहिए। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका के इस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ने अपने दिल्ली मैनिफेस्टो में आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की बात कही है और इसके साथ ही इसमें यह भी कहा गया है कि इस मामले में कोई देश दोहरा क्राइटेरिया ना अपनाए। हालांकि इसमें किसी का नाम नहीं लिया गया है, पर जानकारों का मानना है कि इसका इशारा साफ तौर से पाकिस्तान की तरफ है, क्योंकि पाकिस्तान खुद तहरीके तालिबान पाकिस्तान TTP से जूझता रहा है और दूसरी तरफ अफगानिस्तान के तालिबान का सपोर्ट भी करता रहा है। मैनिफेस्टो में यह भी कहा गया है कि ब्रिक्स के मुल्क आतंकवादियों के एक मुल्क से दूसरे मुल्क आने जाने, उन्हें सेफ हेवन यानी पनाह देने या पैसे देने के सख्त खिलाफ है। आपको बता दूं कि इस 13वें ब्रिक्स समिट की प्रेसिडेंटशिप भारत कर रहा है और इस कोरोना महामारी की वजह से समिट वर्चुअल कर दिया गया था। इसमें भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ साथ चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, ब्राजील के प्रेसिडेंट जेयर बोल्सोनारो और साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोस ने बैठक में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ओपनिंग एड्रेस में कहा, पिछले 1.5 दशक में ब्रिक्स ने कई अचीवमेंट्स हासिल किए हैं। आज हम दुनिया की उभरती इकोनॉमी के लिए एक असरदार आवाज हैं। डेवलपिंग कंट्रीज की प्रायोरिटीज पर ध्यान फोकस करने के लिए भी ये मंच काफी हेल्पफुल रहा है। लेकिन अफगानिस्तान को लेकर मोदी कुछ नहीं बोले, जबकि रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने अफगानिस्तान के हालात के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। व्लादिमीर पुतिन ने ब्रिक्स समिट के 13वें सेशन को ऑनलाइन एड्रेस करते हुए कहा कि अमेरिका और उसके सहयोगी मुल्कों की फौज के अफगानिस्तान से पूरी तरह बाहर निकल जाने के बाद वहां नई मुश्किलें पैदा हुई हैं और अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि इसका रीजनल और ग्लोबल सिक्योरिटी पर क्या असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि अफगानिस्तान के लोग अमन से रहें और वहां लंबे अरसे तक स्टेबिलिटी कायम रहे। तो दोस्तों, तालिबान को लेकर मोदी सरकार ने अभी तक अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है। ऐसा माना जा रहा था कि इस ब्रिक्स समिट के 13वें सेशन में भारत सरकार अफगानिस्तान में हुए बदलाव को लेकर कुछ पैगाम तो देगी, क्योंकि ब्रिक्स की अपनी ही अहमियत होती है और ये ऑर्गेनाइजेशन काफी मजबूत भी है, जिसमें दुनिया के 3 बड़े मुल्क चीन, इंडिया और रशिया शामिल हैं। सबसे अहम बात यह है कि इसमें कोई भी वेस्टर्न कंट्री शामिल नहीं है। आपको ब्रिक्स के बारे में शॉर्ट में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दूं ताकि आप मोदी सरकार की अफगानिस्तान पर खामोशी को बेहतर तरीके से समझ सकें, क्योंकि 17 सितंबर 2021 को SCO यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक होने वाली है। इसका परमानेंट मेंबर भारत भी है। इसमें भारत के अलावा चीन, रूस और पाकिस्तान समेत 4 और मुल्क शामिल हैं
और माना जा रहा है कि 17 सितंबर को एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भी अफगानिस्तान और तालिबान अहम मुद्दा रहेगा। खैर, पहले ब्रिक्स की अहमियत को समझ लीजिए, फिर उसके बाद बात करेंगे 17 सितंबर को होने वाली एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक के बारे में और क्यों इस होने वाली बैठक में मोदी सरकार अलग थलग पड़ने वाली है। तो दोस्तों, ब्रिक्स में 5 मुल्क शामिल हैं: ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इन सभी देशों के नाम के पहले लेटर से ही ब्रिक्स बना है, यानी BRICS। यह समिट हर साल होती है जिसमें इन 5 मुल्कों के हेड ऑफ स्टेट यानी राष्ट्र नेता शामिल होते हैं। भारत साल 2012 और साल 2016 में 2 बार इस समिट की मेजबानी कर चुका है। यह ऑर्गेनाइजेशन काफी मजबूत है जिसमें दुनिया के 3 बड़े देश चाइना, इंडिया और रशिया शामिल हैं, लेकिन इसमें कोई भी वेस्टर्न कंट्री शामिल नहीं है। साउथ अफ्रीका के इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनने से पहले इसे BRIC यानी ब्रिक कहा जाता था। ब्रिक के बनने का सिलसिला साल 2006 से ही शुरू हो गया था, जब चारों देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स ने न्यूयॉर्क में एक हाई लेवल मीटिंग करके इसका ब्लूप्रिंट तैयार किया था। लेकिन ब्रिक का पहला सम्मेलन साल 2009 में रशिया में हुआ और साल 2011 में साउथ अफ्रीका के जुड़ने के साथ ही इसका नाम ब्रिक्स यानी BRICS हो गया। ब्रिक्स की अहमियत जानने के लिए इसके मेंबर मुल्कों की अहमियत को समझना जरूरी है। चाइना, इंडिया और रशिया की बात करें तो ये मुल्क दुनिया की 3 बड़ी इकोनॉमी वाले मुल्क हैं और उधर ब्राजील लैटिन अमेरिका का अहम देश है। तो वहीं साउथ अफ्रीका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का एक बड़ा मुल्क है। दूसरे अल्फाज में कहें तो ब्रिक्स देश की सरहदें दुनिया के एक छोर से दूसरे छोर तक फैली हुई हैं। इन मुल्कों की कुल इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था लगभग 16 खरब डॉलर है। दुनिया की टोटल जीडीपी का 30% हिस्सा इन्हीं मुल्कों का है। दुनिया में जितना भी कारोबार होता है उसका 18% बिजनेस भी यही मुल्क करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया की लगभग 50% आबादी इन्हीं 5 मुल्कों में बसती है। इसलिए ये मुल्क रीजनल और ग्लोबल मामलों पर ज्यादा असर डालते हैं। इन देशों का फॉरेन करेंसी रिजर्व 4 खरब डॉलर से भी ज्यादा का है। अब बात करते हैं 17 सितंबर को होने वाली एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक के बारे में, जिसका मेंबर भारत भी है। भारत के अलावा चीन, रूस और पाकिस्तान समेत 4 और मुल्क इसके मेंबर हैं। यहां भी अफगानिस्तान और तालिबान अहम मुद्दा होगा और वहां के हालात मोदी सरकार के लिए एकदम उल्टे होंगे, क्योंकि ब्रिक्स में तो भारत को ब्राजील और साउथ अफ्रीका से मदद मिल भी गई थी, लेकिन यहां भारत को छोड़ सभी मुल्क अफगानिस्तान और तालिबान के मुद्दे पर चीन, रूस और पाकिस्तान के साथ लामबंद हैं। कहा जा रहा है कि भारत यहां बिल्कुल अलग थलग पड़ सकता है। चीन के इंग्लिश न्यूज़पेपर ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि भारत को छोड़कर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ के सभी मेंबर मुल्क तालिबान के मुद्दे पर एक साथ हैं। एससीओ की बैठक 17 सितंबर 2021 को तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में होनी है। चीन और रूस बाकी के अहम देश तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान के मसले पर कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। पाकिस्तान अफगान तालिबान के बहुत करीब है। तालिबान ने खुद भी कहा है कि वो चीन के बेल्ट रोड प्रोजेक्ट में शामिल होना चाहता है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है, लेकिन सबसे शर्मनाक भारत के लिए है। फॉरेन पॉलिसी में कंजर्वेटिव फैसलों की वजह से मोदी सरकार के लिए पैदा हुए नए हालात से डील करना बेहद मुश्किल हो गया है। नई दिल्ली शायद पाकिस्तानी तालिबान का सपोर्ट करे। तो दोस्तों, एससीओ के 8 परमानेंट मेंबर्स हैं और ये हैं चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि अफगान तालिबान पर भारत को छोड़कर एससीओ के सभी मेंबर मुल्क एक साथ हैं। अब 17 सितंबर 2021 को एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में कौन सा सियासी तमाशा होगा, उस पर बात करेंगे इंशाअल्लाह अगले वीडियो में।
जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।